ओके, तो दिस इज फिफ्थ डे। मैंने कल जो वीडियो परसों जो हमारी क्लास हुई थी उसकी जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें आप देखेंगे कि एक पार्ट में मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी करवाया है। ठीक है। अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो उसे ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ही आप जब आप उसे करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रोग्रामिंग किस तरह से काम करती है और आपको करने में मज़ा भी आएगा। थोड़ी सी मोटिवेट भी होंगे कि अब हम एक्चुअली प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो सारी की सारी बहुत बेसिक्स थी। अब आप जो चीज़ें कर रहे हैं या आज हम चीज़ें करेंगे या फिर हमने जो पिछली वीडियो में की थी वो चीज़ें रियल प्रोग्रामिंग में काउंट होती हैं। ठीक है। तो आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो चीज़ सीखनी है वो है इफ एल्स फंक्शंस। ठीक है। इफ का मतलब वो देखें वही होता है जो इंग्लिश में मतलब है इफ का अगर। ठीक है। इसमें हम इफ एल्स फंक्शन में करते क्या है कि अगर अगर का वर्ड यूज कर रहा हूँ कि हम एक कंडीशन डिफाइन करते हैं। हम दो नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, हम कहते हैं कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो आप नीचे शो कर दो कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस। एल्स, वरना आप नीचे दूसरी स्टेटमेंट लिखते हो, वरना आप शो कर दो कि द नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर। ठीक है। तो आप इसमें एक कंडीशन बताते हो कि अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो आप ये शो करो आउटपुट में, और अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो आप आउटपुट में कुछ और शो कर दो। ठीक है। तो ये हम लोग बेसिकली कर रहे होते हैं इफ एल्स फंक्शन के अंदर। ठीक है। अब हम जाते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के ऊपर। ये पीछे चले गए। ये जो प्रोजेक्ट था मैंने कल करवाया था, पर मैं वीएस कोड में ओपन कर लूँ। ओके, तो हम ये आ गए वीएस कोड के ऊपर। मैं यहाँ पर नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पर एक 5 डे 5 है आज क्योंकि। और हम लोग करने जा रहे हैं इफ एल्स। ओके, और डॉट पी वाई। ठीक है, सेंटर कर लेते हैं। फाइल को ओपन कर लिए। मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ सबसे पहले कमेंट के साथ। इफ एल्स इफ एल्स फंक्शन। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इफ एल्स फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम एक कंडीशन डिफाइन करते हैं और उस कंडीशन के बाद फिर अगर तो हमारा प्रोग्राम उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है तो हमें एक स्टेटमेंट शो होती है, या कुछ भी हम लिख सकते उसमें शो करवा सकते हैं, कोई नंबर शो करवा सकते हैं, कोई स्टेटमेंट शो करवा सकते हैं। अगर वो कंडीशन पूरी नहीं हो रही होती तो फिर हम उसमें दूसरी चीज़ ऐड करते हैं और फिर हमें वो चीज़ शो हो जाती है आउटपुट में। ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू 2। ठीक है। वाई इज इक्वल्स टू 3। और नीचे हम ऐड करते हैं इफ का फंक्शन इफ। ठीक है। हम कहते हैं कि अगर x बड़ा है y से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कॉलन लगाएंगे। अगर x बड़ा है y से तो आप क्या प्रिंट कर दो नीचे। आप नीचे प्रिंट कर दो, नीचे प्रिंट कर दो x इन्वर्टेड कॉमर्स में x इज ग्रेटर देन y। ठीक है। हमने लिखा है कि अगर x बड़ा है y से तो आप नीचे प्रिंट कर देना कि x बड़ा है y से, लिखा हुआ आ जाए नीचे में आउटपुट में। ठीक है। और अगर ऐसा ना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एल्स। ठीक है। एल्स नीचे आ जाए, एक मिनट, यहाँ कॉलम लगा दें, नीचे आए, यहाँ लिखें। अगर ऐसा नहीं हो तो आप यहाँ लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट। उसके अंदर अगर ऐसा ना हो तो आप प्रिंट कर दो y इज ग्रेटर देन x। हमने एक स्टेटमेंट बनाई है कि अगर x जो है बड़ा हो y से तो आप नीचे प्रिंट कर दो कि x इज ग्रेटर देन y। अगर ऐसा ना हो, नहीं हो तो आप प्रिंट कर दो कि y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, मेरे ख्याल से सेमी कॉलन करीब आएगा इसके। अब इसे हम प्रिंट करके देखते हैं कि क्या होता है।
एक मिनट, एक इसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई है। ब्रैकेट जो है वो एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गया है। इस ब्रैकेट को खत्म कर देता हूँ मैं। ओके, अब रन करते हैं इसे दोबारा से। ओके, तो देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया है कि y इज ग्रेटर देन x। तो इसने क्या किया, इसने सबसे पहले चेक किया कि क्या x y से बड़ा है। तो इसको पता चला कि x जो है वो y से बड़ा नहीं है, छोटा है। तो इसने क्या किया, इसने पहली वाली स्टेटमेंट को छोड़ दिया और नीचे वाली स्टेटमेंट को नीचे सिंपली प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर हम कुछ और लिखें, हम यहाँ पर लिखें इस तरह से, उल्टा करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं कि अगर x छोटा है y से, तो आप यहाँ पर प्रिंट करो x इज लेस देन वाई। ठीक है, अगर ये बात गलत है, मतलब अगर ऐसा नहीं है, अगर एक्स वाई से छोटा नहीं है, वाई से बड़ा हो, तो आप क्या करो, आप फिर प्रिंट कर दो यहाँ पर कि वाई के एक्स इज, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, तो इफ में हम एक स्टेटमेंट बताते हैं कि अगर ऐसा हो, ठीक है, अगर ऐसा हो तो आप ये प्रिंट कर दो। और एल्स का मतलब क्या है कि अगर ऐसा ना हो तो फिर आप ये प्रिंट कर दो। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट हम इसमें यूज कर रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट बनाई है कि अगर x जो है वो छोटा हो y से, तो आप यहाँ पर शो कर दो, लिखा हुआ आ जाए नीचे x इज लेस देन y। अगर ऐसा नहीं हो, x y से छोटा ना हो, तो आप नीचे लिखा लिखा हुआ शो कर दो कि x इज ग्रेटर देन y। x जो है वो y से बड़ा है। अब इसे रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो देखो, क्योंकि x जो है वो छोटा था, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, x छोटा है, y बड़ा है, इसके नीचे देखें लिखा हुआ आ गया कि x इज लेस देन y। x जो है वो y से छोटा है। तो यहां पर तो मैंने देखें सिंपली जो है लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है। यहां पर आप कोई भी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, इसे पहले सेव कर लेते हैं एक कमेंट की फॉर्म में। ठीक है, नीचे आते हैं और नीचे हम लोग लिखते हैं x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, और हम बनाते हैं कि स्टेटमेंट के इफ x डबल इज इक्वल्स टू, आपको याद होगा कि जिसका मतलब होता है कि उसके बराबर है। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं इफ अगर जो है x बराबर हो y के, यहाँ पर कॉलन लगा है नीचे, तो आप प्रिंट कर दो, नीचे हमें प्रिंट में शो कर दो, क्या शो कर दो कि जो है x एंड y आर इक्वल। ठीक है, हमने कहा है कि अगर x और y बराबर हो तो हमें नीचे आउटपुट में शो कर दो कि x एंड y आर इक्वल। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आप हमें नीचे आउटपुट में शो कर दो कि x, एक मिनट, कि x इज, बल्कि x एंड y आर नॉट इक्वल। ठीक है, हमने कहा है कि अगर x और y दोनों बराबर हों तो आप नीचे हमें ये शो कर दो कि x और y बराबर हैं। अगर ऐसा ना हो तो आप हमें नीचे शो कर दो कि x एंड y आर नॉट इक्वल। हम इसे रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया है कि x एंड y आर नॉट इक्वल, x और y दोनों इक्वल नहीं है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर x की वैल्यू चेंज कर दूं, मैं यहाँ पर अगर 6 ही कर दूं x की वैल्यू को, आप चेक करते हैं अब क्या होता है। अभी से रन करते हैं प्रोग्राम को। तो अब देखो, अब नीचे लिखा हुआ आ गया है कि x और y दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं x की कोई वैल्यू असाइन नहीं करूं, बल्कि x की वैल्यू जो है वो पूछी जाए नीचे। अ, इस्तेमाल करने वाले से हम कोई जो है एक मशीन बना रहे हैं, मशीन के अंदर हम कोई वैल्यू फिक्स कर रहे हैं, और हम सामने वाले को, उस मशीन के यूजर को ऑप्शन दे रहे हैं कि वो खुद बताए कि कोई खुद कोई नंबर इंटर करे। ठीक है, तो वो ऑप्शन देने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें हम यहाँ पर लिखेंगे इनपुट, इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और ब्रैकेट में डाल के इस तरह से इसमें स्टेटमेंट लिख देंगे, इंटर यूर नंबर। ठीक है, हमने अब एक ऑप्शन दे दिया है, अभी एक्स की कोई वैल्यू असाइन नहीं की, बल्कि हमने ऑप्शन दे दिया है
इस प्रोग्राम के यूजर को कि वो नीचे आउटपुट में कोई भी वैल्यू इंटर करे जो एक्स की वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद ये प्रोग्राम चेक करेगा कि जो एक्स की वैल्यू है जो भी नीचे इंटर की गई है आउटपुट में, क्या वो 6 के बराबर है। अगर वो 6 के बराबर होगी तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा एक्स एंड वाई आर इक्वल। अगर बराबर नहीं होगी तो लिखा हुआ आ जाएगा एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। नीचे देखें लिखा हुआ आएगा एंटर योर नंबर, तो नीचे देखें लिखा हुआ आ गया एंटर योर नंबर। अब इसमें नंबर ऐड करता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल 6 ऐड करता हूँ यहाँ पर। जैसे एंटर करूंगा तो लिखा हुआ आ गया एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल, तो ये तो गलत बात लिखी हुई आई है। ठीक है, हमने कहा था कि अगर एक्स और वाई बराबर हो तो लिखा हुआ आ जाए कि एक्स एंड वाई आर इक्वल। लेकिन जब मैंने यहाँ पर इनपुट किया है तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल, ये दोनों बराबर नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं एक मिनट, क्या वजह है भाई। इंटरव्यू नंबर हमने 6 एंटर किया तो ओके। अब देखो, जब मैंने लास्ट टाइम डिस्कस की थी आपसे डेटा टाइप को, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम सीखेंगे उसमें मल्टीपल चीजें यूज कर रहे होंगे तो फिर हमें इश्यूज आते हैं। प्रोग्राम जो है वो समझ नहीं पाता कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, तो हमें उस वक्त कंप्यूटर को प्रोग्राम को बताना पड़ता है कि ये डेटा की कौन सी टाइप है, ये इंटीजर है या स्ट्रिंग है। अभी डेटा क्या समझ रहा है कि 6 जो मैंने इंटर किया है वो एक स्ट्रिंग इंटर की है मैंने, और वाई के अंदर जो मैंने नंबर स्टोर किया है 6 वो एक इंटीजर है। प्रोग्राम को ऐसा लग रहा है, तो हमें बताना पड़ेगा जो हम एक्स की वैल्यू जो भी इंटर कर रहे हैं वो वैल्यू असल में कोई अ, वो वैल्यू जो है एक स्ट्रिंग नहीं है बल्कि एक एक नंबर है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, नीचे एक और लाइन ऐड करेंगे यहाँ पर एक्स इजिकल्स टू, ठीक है, यहाँ लिखेंगे इंट यानी इंटीजर, ब्रैकेट स्टार्ट किया, उसके अंदर दोबारा एक्स लिख दिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि एक्स की जो भी वैल्यू हम नीचे आउटपुट में दी जाएगी वो वैल्यू असल में एक इंटीजर होगी। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और पुराने वाली चीज को टेस्ट करते हैं दोबारा से। ठीक है, अब ये कह रहा है एंटर योर नंबर, मैं यहाँ पर 6 एंटर करूंगा, 6 ऐड किया, एंटर किया, तो देखो जैसे मैंने 6 एंटर किया लिखा हुआ आ गया यहाँ पर एक्स एंड वाई आर इक्वल, एक्स और वाई जो है दोनों बराबर हैं। अच्छा, अब मैं दोबारा से रन करता हूँ इस प्रोग्राम को और कुछ और नंबर ऐड करके देखता हूँ क्या होता है। दोबारा से रन किया प्रोग्राम को, दोबारा लिखा हुआ आ गया एंटर योर नंबर। हम इसमें अब कोई दूसरा नंबर ऐड करते हैं, 5 ऐड करते हैं। अब देखते हैं क्या, अब जैसे मैंने 5 एंटर करूंगा तो क्या होगा, 5 वैल्यू बन जाएगी एक्स की, और फिर नीचे ये चेक करेगा क्या एक्स और वाई बराबर हैं। अगर एक्स और वाई बराबर होंगे तो ये शो कर देगा कि एक्स और वाई आर इक्वल। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो हमें शो कर देगा एक्स और वाई आर नॉट इक्वल। तो मैंने अभी एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर की है 5, तो 5 और 6 आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये नीचे हमें शो कर देगा सेकंड लाइन कि एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल। अभी रन करते हैं इसे। ठीक है, जैसे मैंने इसे रन किया तो यहाँ एरर शो होगी। क्यों भाई एरर क्यों शो हो रही है, एरर क्यों शो हो रही है, एरर शो होनी बनती नहीं है लेकिन इसे हटाओ पहले। ओके, दोबारा से रन करता हूँ इसे। इंटर योर नंबर, तो मैं इसमें 5 इंटर करता हूँ, इंटर प्रेस किया, ओके। जैसे मैंने 5 इंटर किया तो देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल, यानी 5 और 6 मैंने वैल्यू इंटर की, एक्स की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है, और वाई की वैल्यू 6 थी, तो यहाँ लिखा हुआ आ गया कि एक्स और वाई की वैल्यू दोनों बराबर नहीं है। अब देखो इससे हम लोग छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं एटीएम मशीन का। ठीक है, एटीएम मशीन का प्रोग्राम कैसे बनेगा, एटीएम मशीन में सपोज करते हैं कि हम अ, आप जाते हैं एटीएम मशीन में, उसमें अपना कार्ड एंटर करते हैं। ठीक है, कार्ड एंटर करते हैं और फिर आप उससे कहते हैं कि मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू चाहिए, मुझे जो है पैसे निकालने हैं, विड्रॉ करने पैसे। तो मुझे जो भी जितनी भी अमाउंट विड्रॉ करनी है आपको, आप वो विड्रॉ अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर एक्स की जगह पर। ठीक है, तो कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि आप वैल्यू डालो, जो भी वैल्यू आपको बाहर निकालनी है। तो हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं छोटा सा, जिसमें कंप्यूटर हमसे पूछेगा कि आप अपनी वैल्यू डालो अंदर, वो अपनी वैल्यू डालेगा। अगर उसकी वैल्यू जो है उसके अकाउंट बैलेंस से ज्यादा होगी तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा प्रिंटिंग, और अगर उसकी जो वैल्यू है वो उसकी अकाउंट के अमाउंट से कम होगी तो लिखा हुआ आ जाएगा कि योर अकाउंट बैलेंस इज नॉट इनफ टू विदड्रॉ। ठीक है, तो ये हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो पहले हम एक्स को लिखेंगे, एक्स में को हम रखेंगे एज अ
वेरिएबल जिसमें जो पैसा निकलवाने वाला बंदा आया है एटीएम मशीन पे, वो अपनी वैल्यू इंटर करेगा, नंबर इंटर करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैसेज इंटर कर देते हैं कि इंटर योर इंटर योर अमाउंट, ठीक है। हमने यहाँ मैसेज टाइप कर दिया इंटर योर अमाउंट। अब जैसे ही बंदा आएगा उसमें यहाँ लिखा हुआ आएगा इंटर योर अमाउंट, अपनी जो है अमाउंट आप इंटर करें। नीचे वाई जो है, वाई हम सेट कर देते हैं। वाई हम लोग सेट कर रहे हैं उस बंदे का बैलेंस, उसके अकाउंट में पैसे पड़े हुए कितने हैं अभी, ठीक है। उसके अकाउंट में अभी जो है वो 20,000 पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके अकाउंट में अभी 20,000 रुपये पड़े हुए हैं। नीचे आते हैं, अब हम एक फंक्शन बनाते हैं, एक ये ऐड करते हैं, एक एल्स फंक्शन बनाते हैं। इफ अगर जो एक्स की वैल्यू बंदा इंटर कर रहा है, जो भी अमाउंट इंटर कर रहा है पैसे विड्रॉ करने के लिए, अगर वो अमाउंट एक्स की बराबर हो, बराबर हो या छोटी हो, या छोटी हो, हाँ या छोटी हो, एक मिनट में गलत लगा रहा हूँ, ये वाला सिंबल है। जो भी बंदा एक्स की अमाउंट इंटर कर रहा है पैसा निकलवाने के लिए, वो अमाउंट 20,000 के बराबर हो या 20,000 से छोटी हो, तो हम चाह रहे हैं कि नीचे हमें आउटपुट में मिल जाए कि अमाउंट प्रिंटिंग योर मनी, या प्रिंटिंग योर विदड्रॉइंग योर अमाउंट, ठीक है। और अगर उसकी अमाउंट जो है वो एक्स से, जो उसने वैल्यू इंटर की है, वो अमाउंट अगर उसकी मौजूदा रकम से ज्यादा हो, तो वो नीचे लिखा हुआ उसको पास आ जाए कि योर अकाउंट बैलेंस इज नॉट इनफ, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्स इज इक्वल्स टू और लेस देन वाई, अगर एक्स की वैल्यू वाई से छोटी हो या उसके बराबर हो, तो एक मिनट, ये यहाँ पर ये आएगा, ये वाला पुराना है, ठीक है। तो आप प्रिंट कर दो, क्या हो गया इसे, वाई, ये वाई को पहचान क्यों नहीं पा रहा, ओके। तो आप प्रिंट कर दो, इशू हो रहा है इसमें, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू वाई से छोटी हो या उसके बराबर हो, तो आप नीचे प्रिंट कर दो कि विड्रॉ या प्रिंटिंग योर मनी, क्या लिख देते हैं हम लोग, रिसीव योर मनी, रिसीव योर मनी, रिसीव योर कैश, ठीक है, रिसीव योर कैश, ओके। अपन देखिए, जो जो भी ये अमाउंट इंटर कर रहा है पैसे निकलवाने के लिए एटीएम मशीन से, वो पैसे ज्यादा होंगे 20,000 से, तो लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर, एल्स लगाते हैं हम लोग, तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी जो अमाउंट है, यू डोंट हैव इनफ कैश इन योर अकाउंट, ठीक है। अब हम इसे रन करते हैं, तो हमने क्या फंक्शन बन गया कि एक्स में हम वैल्यू इंटर करेंगे जो भी हमें पैसे निकलवाने हैं, वाई वैल्यू हमने फिक्स कर दी है जो अकाउंट बैलेंस है अभी हमारा। हमने फंक्शन बना दिया कि अगर जो हम वैल्यू इंटर कर रहे हैं पैसे निकलवाने के लिए, वो 20,000 से कम हो या 20,000 के बराबर हो, तो पैसे निकल जाएंगे, लिखा हुआ आ जाएगा रिसीव योर कैश। और अगर एक्स की जो हम वैल्यू अमाउंट इंटर कर रहे हैं पैसे निकलवाने के लिए वो 20,000 से बड़ी होगी, तो लिखा हुआ आ जाएगा कि जो है यू डोंट हैव इनफ कैश इन योर अकाउंट, ठीक है। इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। तो ये एरर शो कर रहा है, एरर शो क्यों कर रहा है भाई, ओके, एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैंने बताया नहीं है कि एक्स की वैल्यू क्या है। मैं एक्स को डिफाइन कर देता हूँ अपने यहाँ पर। एक्स जो है वो बराबर है इंट, इंटीजर्स के, ठीक है। एक्स जो है वो एक इंटीजर है, मैंने बता दिया। और वाई बता देता हूँ कि वाई जो है वो भी एक इंटीजर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले सिंबल ये वाली आती है, शायद ये शुरू हो सकता है, फिर ये इस तरह आती है। अब वाई लिखते हैं, हाँ वाई आ गया, ठीक है, ओके। अब मसला नहीं होगा उसमें, रन करते हैं प्रोग्राम को।
रन किया तो लिखो लिखा हुआ आ गया है। एटीएम मशीन मुझसे पूछ रही है इंटर योर अमाउंट, आप अपनी अमाउंट जो है वो इंटर करो, कितने पैसे निकलवाने हैं आपको। तो मुझे तो भाई पूरे के पूरे 20,000 चाहिए। ठीक है, मैंने 20,000 लिखा, यहाँ पे इंटर किया। जैसे इंटर किया तो लिखो लिखा हुआ आ गया रिसीव योर कैश। पैसे जो है वो बाहर आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ख्याली पैसे। ठीक है, ख्याली पैसे जो है हमारे वो बाहर आ गए हैं। अच्छा, अगर मैं जो है लालची हो जाता हूँ और मुझे मुझे पता है, एक अंदाजा है मुझे कि 20,000 पड़े होंगे, पर मैं कोशिश करता हूँ कि 20,000 से ज्यादा पैसे निकाल लूँ अपने अकाउंट से। हालांकि उसमें पैसे पड़े ही कम है। तो मैं लिख देता हूँ कि 21,000 निकाल दो यार। अकाउंट में 20,000 पड़े हैं लेकिन चाह रहा हूँ 21,000 निकल जाए। तो जैसे 21,000 लिखा यहाँ पर, इंटर किया, तो लिखा हुआ आ गया है, एटीएम मशीन मुझसे कह रही है कि यू डोंट हैव इनफ कैश इन योर अकाउंट। भाई आपके अकाउंट में तो इतने पैसे ही नहीं है जितने आप निकलवाना चाह रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इफ एल्स के फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। अब इफ एल्स के फंक्शन में एक और चीज होती है। इफ एल में हम क्या कर रहे हैं अभी, दो एक एक जो है हम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये बात अगर सही हो तो फिर ये प्रिंट कर दो, अगर ऐसी बात ये बात सही ना हो तो ये प्रिंट कर दो। लेकिन हम इसमें एक और काम भी कर सकते हैं, हम इसमें डबल इफ लगा सकते हैं। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर ये बात, अगर ये बात सही हो तो ये प्रिंट करो, वरना ये प्रिंट करो, वरना ये प्रिंट करो। ठीक है, तो हम इस तरह से तीन लाइंस यहाँ पर, तीन डिफरेंट तरह के स्टेटमेंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एलिफ का। ठीक है, एलिफ का मतलब होता है एज इफ। मैं यहाँ पर प्रोग्राम बनाता हूँ नया एक, रन करते हैं इसे। हम यहाँ पर ले लेते हैं एक वैल्यू एक्स जो कि बराबर है 45 के। ठीक है, दूसरी वैल्यू ले लेते हैं वाई जो बराबर है 35 के। ठीक है, उसके बाद हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं यहाँ पर, इफ इफ एक्स इज ग्रेटर देन, अगर एक्स बड़ा हो वाई से, तो आप नीचे शो कर दो हमें कि जो है एक्स जो है वो एक्स, एक मिनट इसमें लिख दें, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, अगर एक्स बड़ा हो वाई से तो आप शो कर दो हमें कि एक्स वाई से बड़ा है। अगर ऐसा ना हो तो इफ, एक सॉरी, या एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ, ELIF। ठीक है, एल्स इफ, अगर ऐसा ना हो तो फिर आप ऐसा करो, मतलब अगर ऐसा ना हो कि एक्स वाई से बड़ा ना हो, एक्स जो है वो वाई के बराबर हो, तो फिर आप जो है क्या करो, तो आप नीचे प्रिंट कर दो कि जो है एक्स इज लेस देन वाई, लेस देन वाई। ठीक है, हमने कहा है कि अगर ऐसा ना हो, अगर एक्स बड़ा ना हो वाई से, तो आप नीचे हमें शो कर दो, एक्स बराबर हो वाई के तो आप शो कर दो कि एक्स जो है वो वाई के, सॉरी लेस देन वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल्स टू वाई, इस इक्वल्स टू साइन लगाइए ना, इक्वल्स की तो हम इक्वल्स टू लिखेंगे। तो आप शो कर दो कि इक्वल्स टू वाई, वाई के बराबर है। और अगर ऐसा भी ना हो, ना तो एक्स वाई से बड़ा हो, और ना तो एक्स, अगर अगर एक्स वाई से बड़ा भी नहीं हो, और अगर एक्स वाई के बराबर भी ना हो, तो आप हमें प्रिंट कर दो कि एक्स जो है अगर बड़ा भी नहीं है वाई से, उसके बराबर भी नहीं, तो इसका मतलब है एक्स छोटा होगा उससे। तीसरी कंडीशन यही बचती है। तो हम यहाँ ही ऐड कर देते हैं कि एल्स प्रिंट, एल्स प्रिंट एक्स इज लेस देन वाई। इसका मतलब है कि एक्स जो है वो वाई से छोटा होगा। ठीक है, तो दो कंडीशन में हमने बता दी, हमने कहा कि दो कंडीशन पूरी नहीं हो तो तीसरी कंडीशन हमें पता है खुद ब खुद वही होगी कि एक्स अगर वाई से बड़ा होगा, या तो उसके बराबर होगा। अगर दोनों नहीं होंगे, तीसरी ऑप्शन बचता है कि वो छोटा होगा। तो हमने इसलिए यहाँ लिख दिया एल्स के अंदर कि एक्स इज लेस देन वाई, तो इसका मतलब है कि एक्स वाई से छोटा है। ठीक है, तो हम इसे रन करते हैं इस प्रोग्राम को। जैसे रन किया तो यहाँ पर इसने एरर शो कर दी है। और एरर क्यों शो कर दी है भाई, क्योंकि ये कह रहा है कि अच्छा ये, देखें इसने एरर इसलिए शो की है क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ इजिकल्स टू लिखा है, लेकिन जब हमें कि ये बात कहनी होती है कि कोई चीज़ दूसरी चीज़ के बराबर है, तो हम बराबर कहने के लिए
डबल इज इक्वल्स टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डबल इज इक्वल्स टू यहाँ लिखना है हमें। अच्छा देखो, इसने नीचे मैं आपको यहाँ पर एक वो बता देता हूँ कि एरर को किस तरह से फाइंड करना होता है। ठीक है, तो एरर फाइंड करने के देखो, जब इसमें मैंने गलती की है यहाँ पर, तो लिखा हुआ आ गया सिंटैक्स एरर, यानी कि सिंटैक्स की एरर है। सिंटैक्स एरर का मतलब क्या होता है कि आपने कोई ना कोई वर्ड, कोई लेटर, कोई सिंबल गलत दी है। ठीक है, तो कौन सी, इसने पहले मुझे बताया कि सिंटैक्स एरर है, एरर की टाइप जो है वो सिंटैक्स है। आपने गलत इनवैलिड सिंटैक्स, गलत सिंटैक्स डाला है इसमें। मे बी यू मीन बोल रहा है कि आपका मतलब शायद ये है, आपने जहां पर ये इजिकल्स टू लिखा है वहां इजिकल्स टू नहीं आएगा, वहां पर डबल इजिकल्स टू आएगा। ठीक है, इंस्टीड ऑफ से लिखा है, इंस्टीड ऑफ इजिकल्स टू आपको डबल इजिकल्स टू लगाना है। तो उससे मुझे गलती बता दी कि मैंने गलती कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डबल इजिकल्स टू लगा दिया है। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो ये रन हो जाएगा इंशाल्लाह। जैसे हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो देखो लिखा हुआ आ गया नीचे कि एक्स जो है वो इज ग्रेटर देन वाई, एक्स जो है वो वाई से बड़ा है। अब मैं, यहाँ तो जाहिर हो रहा है, शो हो रहा है, अब हम चेंज करके देखते हैं, हम 35 करके देखते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा। 35 जैसे लिखा हमने, 35 से क्या होगा। अब क्या लिखा हुआ आता है, अब देखो, अब लिखा हुआ गया एक्स इज इक्वल्स टू वाई, एक्स तो जो है वाई के बराबर है। अगर मैं यहाँ पर 35 हटा कर दूं 25, तो क्या होगा। अब इसे रन करते हैं प्रोग्राम को, तो अब देखो, अब लिखा हुआ आ गया है कि एक्स इज लेस देन वाई, एक्स तो जो है वो वाई से छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से आप एलिफ के जरिए तीन कंडीशन भी दे सकते हो। अब देखो, इसमें एक और बात भी है कि यहाँ तो मैंने देखो इफ एलिफ एक दफा लिखा है, अगर आपको इसमें और कंडीशंस ऐड करनी है तो आप इसमें मजीद एलिफ लगा के जितने चाहो, जितनी दफा चाहो अपनी मर्जी से एलिफ एलिफ लगा के कंडीशन ऐड कर सकते हो। अगर ऐसा हो तो ये प्रिंट करो, अगर एलिफ, यानी अगर ऐसा ना हो और ऐसा हो तो फिर ऐसे प्रिंट, ये प्रिंट करो। अगर ऐसा ना हो और ऐसा हो तब ये प्रिंट करो। ऐसे आप इसमें जितनी चाहो स्टेटमेंट्स बना सकते हो। ठीक है, प्रोग्राम सारी स्टेटमेंट्स को अप्लाई करके देखेगा अपनी मर्जी से, वन बाय वन अप्लाई करके देखेगा सीक्वेंस के अंदर, फर्स्ट से लेकर आगे लास्ट तक। और जो कंडीशन पूरी होगी आपको आंसर में, प्रिंट में वो चीज शो कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इफ एल्स के फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये है कि आप क्या कीजिएगा, इफ एल्स के फंक्शन को इस्तेमाल कीजिएगा हमारे प्रोजेक्ट वन के ऊपर अप्लाई करके। जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, ये हमारा स्कूल की रिक्वायर्ड एज जो है वो 4 है, चाइल्ड की एज जो है वो ये है। आपने इनपुट दे रहे थे आप, फिर चाइल्ड की एज जो है वो बराबर है, अगर चाइल्ड की एज जो है बड़ी है या बराबर है, हमने लिखा था स्कूल की एज से, तो आप ये शो कर दो। आप इसके अंदर जो है इसी कोड के ऊपर इफ एल्स के फंक्शन को अप्लाई करके देखना कि आप इसमें लिखोगे कि इफ स्टूडेंट्स एज इज इक्वल्स टू स्कूल्स रिक्वायर्ड एज, तो ये प्रिंट कर दो। अगर स्टूडेंट्स एज या चाइल्ड एज इज ग्रेटर देन स्कूल एज, स्कूल्स रिक्वायर्ड एज, तो ये प्रिंट कर दो। अगर इस चाइल्ड एज इज लेस देन जो है स्कूल्स रिक्वायर्ड एज, तो ये प्रिंट कर दो। इस तरह से आप कंडीशन बना के डिफरेंट इसी कोड के ऊपर इफ एल्स के फंक्शन को अप्लाई करके देखना, तो आप किस तरह से क्या रिजल्ट आता है आपका। ठीक है, और उसके स्क्रीनशॉट्स मुझसे शेयर कीजिएगा। और इस वाले कोड की प्लीज अप्लाई करके मुझे, जो हमने लास्ट क्लास डे नंबर 4 में किया था, उसकी भी स्क्रीनशॉट मुझसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज की नहीं क्लास इतनी काफ़ी है मेरे ख्याल से। इस चीज़ को प्रैक्टिस करो जाकर, और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।